अगर आरजेडी ने कांग्रेस के लिए दरिया दिली नहीं दिखाई होती तो तेजस्वी यादव आज बिहार के सीएम होते। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि चिराग पासवान की वो कौन सी गलती थी जिसने तेजस्वी यादव को एक बड़े नेता के रूप में उभार दिया था। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली से पटना तक इफ्तार पार्टी का दौर चला और अब कई बैठकों का दौर चल रहा है। इन सब के बीच चिराग पासवान की उस गलती की पहले बात करते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आज बिहार में एक बड़े नेता बनकर उभरे। दरअसल बिहार के बीते करीब 3 दशक के इतिहास में 2020 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम था। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर हुए। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी थी जिसे 74 और नीतीश कुमार की जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई। वहीं उस चुनाव में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद आरजेडी ने केवल 144 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। आरजेडी ने 99 सीटें सहयोगी दलों को दे दी थी। इसमें से सबसे ज्यादा 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में आरजेडी ने शानदार बढ़त हासिल की। जानकार तो ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के लिए दरिया दिली नहीं दिखाई होती तो वो आज बिहार के सीएम होते। वहीं तेजस्वी यादव की इस जीत में मदद सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन गलती से चिराग पासवान ने कर दी थी। तेजस्वी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने निभाई थी। उस वक्त चिराग पासवान नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई थी। इससे ये हुआ कि जेडीयू ने जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। चिराग ने एनडीए के वोटों में सेंधमारी की और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। दूसरी तरफ तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के बल्ले बल्ले हो गए। नीतीश के कमजोर पड़ने की वजह से उसकी जीत का प्रतिशत बढ़ गया और आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। वहीं चुनावी नतीजों का असर ये हुआ कि एनडीए में नीतीश कुमार कमजोर हो गए। उनके नेतृत्व में 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन उनकी धमक कमजोर हो गई। सरकार में बीजेपी उन पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। नीतीश ने 2021 में तेजस्वी की आरजेडी के साथ सरकार बना ली। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उनके कार्यकाल में राज्य में सरकारी नौकरियों को बम्पर वैकेंसी निकाली गई। रिकॉर्ड समय में करीब 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। इससे बिहार में नौकरी और बेरोजगारी मुद्दा बन गया। उनके सरकार में रहते बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाया गया। फिर ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई। इससे बिहार में राजनीतिक नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। बीजेपी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे की धार कम होने लगी। हालांकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी सहज नहीं रहे और फरवरी मार्च 2024 में फिर पाला बदल लिया। नीतीश ने फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन इस सब से बिहार की राजनीति बहुत बदल गई। तेजस्वी यादव के करीब 1.5 साल डिप्टी सीएम रहने के दौरान उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। उन्होंने नौकरी के मुद्दे और प्रभावी बना दिए। ओबीसी राजनीति और आरक्षण के मसले को और प्रभावी कर दिया। युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। वो राज्य में सीएम पद के बड़े दावेदार बन गए। यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा रायता चिराग पासवान ने फैलाया, जिसमें नीतीश के कमजोर होने का सीधा फायदा आरजेडी और तेजस्वी यादव को मिला।